गुजरात एटीएस द्वारा पाकिस्तान से लाए गए ड्रग्स के साथ 2 लोगों को पकड़कर बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। देश में नशे की खेप को धकेलने वाली एक विदेशी साजिश को नाकाम करते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक ज्वाइंट ऑपरेशन में कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने 200 करोड़ रुपए की ड्रग्स ले जा रही पाकिस्तानी नाव को गुजरात तट पर धर दबोचा है। पीटीआई के अनुसार इस मामले में 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भी पकड़ा गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने और गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने बुधवार की सुबह एक संयुक्त अभियान में 200 करोड़ रुपए की 40 किलोग्राम ड्रग्स के साथ एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। इंडियन कोस्ट गार्ड के अधिकारियों के अनुसार ये पाकिस्तानी नाव भारत की जलीय सीमा में 6 मील अंदर आ गई थी। निगरानी के दौरान गुजरात के जखाऊ तट से 33 नाटिकल मील दूर एक संदिग्ध नाव हमारी सीमा में दिखी तो अलर्ट लेते हुए कोस्ट गार्ड की 2 फास्ट अटैक बोट्स ने इस नाव को पकड़ लिया। अधिकारी के मुताबिक अब इस पाकिस्तानी नाव के साथ चालक दल को आगे की जांच के लिए जखाऊ लाया जा रहा है। इस मामले में गुजरात एटीएस के अधिकारियों ने कहा है कि बरामद की गई ड्रग्स हेरोइन के रूप में थी और इसे गुजरात तट पर उतारने के बाद सड़क के रास्ते पंजाब ले जाने की साजिश रची गई थी। एटीएस ने बताया कि उन्हें इस बारे में इनपुट मिला था, जिसके आधार पर ही पाकिस्तान की तरफ से आ रही नाव को रोका गया था। इस मौके पर नाव से 200 करोड़ रुपए की कीमत की करीब 40 किलो हेरोइन जब्त की गई और नाव पर सवार 6 पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा गया है। ये एक सफल ऑपरेशन गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलजुल कर किया है। जखाऊ से लगभग 50 नॉटिकल माइल दूर एक सीजर हुआ है, जिसमें ये पाकिस्तानी बोट अल तियासा नाम की बोट है और उसमें 6 पाकिस्तानी नेशनल जो हैं वो सवार थे और उनके पास से 40 किलो हीरोइन रुपया 200 करोड़ की वो बरामद हुई है। और इसमें साथ साथ जो 2 आरोपी जो ये मटेरियल लेने के लिए आए थे, सरताज सन ऑफ ओस्मिल मलिक जो वेस्ट दिल्ली का रहने वाला है और दूसरा जग्गी सिंह सन ऑफ वीरपाल सिंह, ये भी वेस्ट दिल्ली का रहने वाला है। ये दोनों भी जो डिलीवरी लेने के लिए आए थे, इनको दोनों को भी पकड़ा गया है। इस तरह से 6 आरोपी पाकिस्तानी और 2 दूसरे आरोपी रिसीवर, ऐसे करके 8 आरोपी पकड़े गए हैं। बोट पकड़ी गई है और एक 4 व्हील गाड़ी भी इनके पास से मिली है। गुजरात के अहमदाबाद में एक निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट धराशायी होने से 7 मजदूरों की मौत की दुखद खबर सामने आई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक इमारत की लिफ्ट गिरने से 7 लोगों की मौत होने की घटना सामने आई है, जबकि हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। ये हादसा आज सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर काम चल रहा था और मजदूर लिफ्ट यानी कि एलिवेटर के जरिए सामान ऊपर ले जा रहे थे। इसी दौरान 7वीं मंजिल पर पहुंचते ही लिफ्ट टूट गई और इस लिफ्ट में कुल 8 मजदूर सवार थे। अहमदाबाद महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हितेश बारोट ने इस हादसे के बारे में कहा कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया था। जिस एलिवेटर से सिर्फ सामान ऊपर भेजा जाता है, उस पर सामान के साथ मजदूरों को भी ऊपर भेजा और उतारा जा रहा था। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मानकों के अनुसार गलत है। इसका जिम्मेदार कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक को माना जाएगा। हादसे वाली इमारत गुजरात यूनिवर्सिटी के पास बन रही है। इसका नाम एस्पायर 2 है। यहाँ जो लिफ्ट गिरी है उसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाने के लिए लगाया गया था। लोहे के ढांचे पर लगाई जाने वाली इस तरह की लिफ्ट को एलिवेटर कहते हैं। ये 9 बजे का वाकया था और फायर ब्रिगेड को दोपहर में 12 बजे वहाँ पे उनको जानकारी मिली, वो भी मीडिया के थ्रू। आज अभी यहाँ पे कॉरपोरेशन के आला अधिकारी पहुँच गए, मीडिया फायर ब्रिगेड के आला अधिकारी पहुँच गए, पुलिस कर्मी भी पहुँच गए और जो एलिस बीच के जो धारासभ्य है राकेश भी शाह, वो भी खुद मौके पे आ गए। और यहाँ पे देखने की बात ये है कि यहाँ पे जो भी बिल्डिंग के जो जवाबदार व्यक्ति है, कोई भी यहाँ पे जवाबदार व्यक्ति है ही नहीं, सब लोग जगह छोड़ के भाग गए। ऐसा आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ जो 13वें माले पे कुछ मजदूर काम कर रहे थे सेंटिंग का, वो सेंटिंग खिसक जाने की वजह से वो नीचे गिर गए हैं। ऐसी घटना बनी है। जो घटना हम यहाँ आए तो यहाँ कोई थे नहीं, जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं थे और वो मजदूर लोग भी नहीं थे। सर, ये कितने बजे का वाकया है? आपको कितने बजे मैसेज मिला? हम लोगों को जो मीडिया के द्वारा जानकारी दी गई है वो 11:30 के आजू बाजू में हमें पता चला कि बीच कुछ ऐसा हुआ है जो मीडिया के मित्रों ने बताया, तो हम ये घटनास्थल पर आए। गुजरात यूनिवर्सिटी के पास एस्पायर 2 नाम की जो बिल्डिंग बन रही है,
वो प्राइवेट बिल्डिंग है, उसका डेवलपर प्राइवेट है। उनके प्राइवेट प्रीमाइसिस के अंदर उनकी 7वें मंजिले से लिफ्ट गिरी, उसमें 7 आदमी एक्सपायर हो गए। ये घटना 9:30 बजे के आसपास हुई। इस बिल्डर ने उस बात को छुपाया है और 11:30 बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस के जानकारी के मुताबिक मीडिया वालों ने सब आए और मीडिया के न्यूज़ देकर उन्होंने फायर ब्रिगेड की भी ना कोई मदद मांगी है, ना उनको जानकारी दी है। तो जो डेवलपर से उन्होंने NOC लेने के लिए पूरे प्लान मंजूर करवाए, उसकी रजा चिट्ठी भी हम लेके आए, मेरे साथ में है। इन्होंने जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसका जो उल्लंघन किया होगा तो उसका अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसके लिए जो भी कार्यवाही करनी पड़ेगी हम करेंगे। एक तो जब घटना घटी जिस समय, तो उसके बाद कब उन्होंने इन्फॉर्म किया है तंत्र को, या तो और घटना घटने के बाद जो जिम्मेदारी होती है वो तय करने के लिए कॉरपोरेशन और प्रशासन दोनों यहाँ खड़े हैं। टेक्निकल कुछ इश्यू होगा तो वो तपास करके जो भी जिम्मेदार लोग होंगे उसको हम बख्शेंगे नहीं, उसके पर कार्रवाई जरूर होंगे। अभी देखेंगे सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या जो है और उनका स्टेटमेंट अभी नहीं आया है, आएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन हमारी वो डिमांड है कि ये जो घटना हुई उसके बाद जो है फिर से इसी प्रकार की घटना गुजरात में नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा BOCW एक्ट है, दी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, उसका चुस्त से उसका अमलवारी होनी चाहिए। जो कायदे जो बनते हैं वो क्या सिर्फ सामान्य आदमी के लिए? आज अब सामान्य कॉमन मैन जो सीट बेल्ट नहीं पहनता है तो उसको पुलिस दंड करती है, सरकार उसको दंड करती है। तो आज जो श्रमिकों की मौत हो गई है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? उसके लिए जो कायदे बनते हैं पर उसका पालन सही तरह से नहीं होता है। यहाँ पे एक आम जनता का भी एक गुस्सा है ये चीज़ को लेकर के। जो कायदे जो बनते हैं वो छोटे लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए कोई कायदा नहीं है। तो एक बतौर पे एक चीज़ सामने आई है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मानव गलती सामने आई है। कमल सोनी, VNM TV, अहमदाबाद। वडोदरा के सलाटवाड़ा में घटी घटना के बाद फिर एक बार वडोदरा महानगर पालिका ने हरकत में आते हुए सलाटवाड़ा इलाके में तबेलों को सील किया और आवारा पशुओं को जब्त करने की कार्यवाही की। गुजरात के वडोदरा शहर में आवारा पशुओं की त्रासदी से पिछले कई महीनों से लोग परेशान हैं। लगातार आवारा पशुओं की वजह से दुर्घटनाएं घट रही हैं। ऐसी ही घटना बीती रात सलाटवाड़ा में सामने आई थी, जिसमें गर्भवती महिला को गाय ने चपेट में ले लिया था, जिसके बाद लोगों का आक्रोश सामने आने पर वडोदरा महानगर पालिका ने आज फिर एक बार हरकत में आते हुए इस इलाके में आवारा पशुओं को पकड़ने की कवायद की। वहीं अवैध रूप से चल रहे तबेलों को भी सील किया, जिसके चलते मौके पर घर्षण देखने मिला। વાળી ચારની અંદરના ભાગે ઢોરવાળા હતા એ ઢોરવાળાને સૂચના મળ્યા પ્રમાણે અત્યારે કાર્યવાહી હાથ ચાલી રહી છે અને ઢોર પકડી અને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। અચાનક કેમ આ કાર્યવાહી કરવાની? એ સૂચના મળી છે, એ અધિકારીએ અમને જે સૂચના આપી છે એ પ્રમાણે કાર્યવાહી અમે કરી છે। અંદાજિત 6 કે 7 છે એ પ્રમાણે આગળ જે ઢોર હશે એ પ્રમાણે કાર્યવાહી થશે। एक गाय की वजह से एक महिला को गंभीर इंजरी हुई है, ऐसा हमारे ध्यान में आज आया था और हमने उसके परिवार को संपर्क करने का प्रयत्न भी किया, लेकिन परिवार कोई FIR करने से इनकार किया। तो आज कॉरपोरेशन ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वहाँ पे जो सलाटवाड़ा एरिया है उसके सारे ढोरवाड़े जो है उसको सील करने की कार्रवाई और 22 से ज़्यादा गाय वहाँ से कॉरपोरेशन ने पकड़ ली है। हम भी आपके माध्यम से लोगों को अपील करते हैं कि आपके पास अगर किसी भी जगह पे अगर गंभीर घटना होती है तो FIR करेंगे तो कॉरपोरेशन या पुलिस तंत्र उस पर कार्रवाई कर पाएगा। आज तो हमने कॉरपोरेशन की तरफ से ढोरवाड़ा सील करने की कार्रवाई की है, लेकिन जब आपका सपोर्ट मिलेगा तो कॉरपोरेशन अच्छी तरीके से जो ये रास्ते पे पशु निकल रहे हैं उसके सामने भी अच्छी कार्रवाई कॉरपोरेशन कर पाएगा। हमारी तीनों टीम सुबह में, दोपहर को, रात को तीनों टीम अपनी कार्रवाई करती है। जिस जगह पे रास्ते अगर पशु मिलते हैं तो हमारी जो पार्टी है वो भी ये सारी गाय और पशु जो रास्ते पे उसको पकड़ने का प्रयत्न करती है।
गुजरात के वडोदरा शहर में महानगर पालिका द्वारा शहर के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाया गया, जिसका सहकार नगर में विरोध भी हुआ। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा लगातार अतिक्रमणों को धराशायी किए जाने की कार्यवाही जारी है। इसी के तहत तांदलजा के सहकार नगर इलाके में किए गए अतिक्रमण को आज कॉरपोरेशन द्वारा हटा दिया गया। कॉरपोरेशन ने 4-5 साल पहले यहां की झुग्गियों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत गरीबों को घर देने के नाम पर उजाड़ दिया था, लेकिन अब तक गरीबों को घर नहीं दिए गए हैं। ऐसे में यहां किए गए अतिक्रमणों को भी हटाए जाने पर स्थानीय निवासियों द्वारा मामले का विरोध किया गया। સાહેબ જે દબાણમાં હતું એ તો દબાણ સાચી વાત છે કે દબાણ હટાવવું જોઈએ, પણ આજે 4 વર્ષથી અમે અમારા ઘેર આપી દીધેલા છે, અમે અમારા ઘેર સામેથી તોડવા આપી દીધેલા છે કોર્પોરેશનવાળોને, પણ આજે 4 વર્ષથી નિર્ણય જ નહીં આવતો। અમે તો સામેથી અભી બી પબ્લિક એમના જોડે છે કે જે તમે બને એ હટાવી લો, પણ બને એટલી જલ્દી આ ગરીબોના ઘેર આપી દો। 4 મહિના નહીં હાલતા ને 1 મહિના હાલે છે। આજે મેં 1 વર્ષથી જોઉં છું કે 2 મહિને ઈદ આવે એવું કંઈ આવે તો જ આપણે ભાડું નાખે ને તો નહીં નાખે। અમારે તો માંગ એવું છે કે જે બી તમને નડતું એ નળ હટાવી દો, પણ મેન શું છે કે પબ્લિકને હેરાન ના કરો। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केऊर रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, विधायक सीमा मोहिले समेत के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यवाही को अंजाम दिया गया। चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच वडोदरा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की टीम ने अतिक्रमणों को धराशायी कर दिया। सहकार नगरना રહેવાસીઓની બહુ ટાઈમથી રજૂઆત હતી અને કોર્ટ લિટિગેશન ચાલતું હતું। એના હિસાબથી જે તે વખતે અહીંયા 1400 મકાનો હતા, એ 1400 મકાનોનું પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં આવાસો ફાળવવાનું એક નિર્ણય સરકારે લીધું છે। અને જે વખતે જ્યારે પણ કંઈ કામ આપણે લેતા હોય તો અનઓફિશિયલ જે દબાણો હોય હટાવવાની કામગીરી, વિકાસ જ્યારે આપણું થતું હોય ત્યારે રસ્તા ઉપરના દબાણો હોય કે કંઈના પણ દબાણો હોય આપણે સરકાર તરફથી હટાવતા હોય છે। અને આ નિર્ણય ગૃહ મંત્રાલયમાંથી લેવામાં આવ્યું અને પોલીસ પ્રોટેક્શનની સાથે અહીંયા દબાણો હટાવવાની કાર્યતા કરવામાં આવી। પણ સાથે સાથે મને કહેતા ખુશી થાય છે કે જેટલા પણ અહીંયાના રહેવાસી છે જે અહીંયા રહેવા આવવાવાળા છે એમને પણ આ સર્વસંમતિથી આ દરગાહનું હટાવવાનું એમને જે નિર્ણય લીધો એમને પણ હું આવકારું છું। અને સાથે સાથે કોર્પોરેશનની ટીમ બધા જ લોકો અહીંયા લાગેલા છે અને આ હટાવવાથી હવે સહકાર નગરની કામગીરી જે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાની છે, સહકાર નગરની અંદર 2016ની અંદર કોર્પોરેશન દ્વારા ગરીબોને અહીંના આવાસ મળે એના માટે મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ મૂકીને સહકાર નગર પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનો પ્રોજેક્ટ મુકાયો હતો। ગઈકાલે કોર્પોરેશન દ્વારા આ બિલ્ડરને પણ જે કોન્ટ્રાક્ટર છે એને રજા ચિઠ્ઠી આપી દેવામાં આવી છે। હવે આ જગ્યા પર 1500 જેટલા ગરીબોને આવાસ ભવિષ્યમાં મળવા જઈ રહ્યા છે અને એના માટે દમદાર બેડા પાર જે આજે દરગાહનું જે જગ્યા પર નિર્માણ થયું છે એના મુખ્ય રસ્તા પર આવે છે, ત્યારે વિકાસના કાર્યની અંદર કોઈ અવરોધ ન થાય એના માટે આ તમામ જગ્યાને ડિમોલિશ કરવાની કાર્યવાહી આજે કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। વડોદરા કોર્પોરેશનમાં આવેલા ધાર્મિક અથવા અન્ય જે દબાણો છે જેમાં સરકારી જગ્યા ઉપર હોય, કોર્પોરેશનની જગ્યા ઉપર હોય અને વિવાદિત જગ્યા ઉપર હોય છે, ત્યારે ફરિયાદો મળતી હોય છે ને ફરિયાદોના આધારે કેટલીક જગ્યાઓ ઉપર સમયાંતરે આ પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે। અને હાલમાં ઘણા વર્ષોથી આ જગ્યા ઉપર કેટલાય લોકોને ઘર જે હતા એમને તોડીને નવા ઘર બનાવવાની જે વાત છે એને ઝડપથી ઘર મળે એ આશયથી આજે એ જગ્યા ઉપર આ પ્રકારની કાર્યવાહી કરી છે। અને वडोदरा के सुमा तालाब इलाके में BS यूपी के आवास है, जहां अवैध रूप से एक शेड लगाकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इस शेड को भी वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पुलिस के सहयोग से धराशायी कर दिया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन के कर्मचारी आज लगातार दूसरे दिन हड़ताल पर रहे और उन्होंने गरबा गाकर विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात के वडोदरा शहर में वडोदरा महानगर पालिका कर्मचारी महामंडल द्वारा पिछले 2 दिनों से विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके शोषण पर आवाज उठाई जा रही है। वडोदरा महानगर पालिका कर्मचारी महामंडल के सदस्यों ने आज कॉरपोरेशन कार्यालय में ही गरबा खेलकर मामले पर विरोध जताया और उनकी मांगों को पूरा करने की कॉरपोरेशन से मांग की। कई समय से वहीवट और हमारे माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर श्री को हमारी जो पड़तर
जो प्रॉब्लम है, कर्मचारी के जो तकलीफें हैं, उसके लिए हम बार बार रजूआत कर चुके हैं। हमारी जो डिमांड है हम दे चुके हैं और चर्चा और उसके लिए वो मीटिंग करने के बाद भी हमारी कोई पण निराकरण मांगनियों के कोई निराकरण हल आया नहीं है। इसकी वजह से हमने कल धरना किया था और रामधुन का प्रोग्राम था। आज हम गरबा और कल भी गरबा रखेंगे।